राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। पहले दिन आप किस तरह से अपने घर पर माता की चौकी स्थापित करें, कलश की स्थापना किस दिशा में करें और उस कलश में क्या डालें, यानी कि हम चैत्र नवरात्र की शुरुआत किस विधि से करें, किस तरह से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, अखंड ज्योति कहाँ जलानी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, 30 मार्च रविवार से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा। ये 6 अप्रैल रविवार तक ही चलेगा। इस बार द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं, यानी कि तृतीया तिथि का इस साल 6 हो रहा है। इसलिए इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे। नवरात्र की शुरुआत रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हो रही है। शास्त्रों में इस संयोग को बेहद उत्तम माना जाता है। इस संयोग में पूजा करने से साधक को सभी मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि हम कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक ये कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। इसके साथ ही दोपहर के वक्त अभिजीत मुहूर्त में भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस साल 5 मार्च को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 6 मार्च को महानवमी और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। बंधुओं, इस बार माता हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। माता की विदाई भी हाथी पर होगी। माता की सवारी का जो निर्णय होता है वो दिन के हिसाब से होता है। रविवार को ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं और रविवार को ही समापन हो रहा है, इसलिए माता आएंगी हाथी पर और उनकी विदाई भी हाथी पर होगी। हाथी पर माता का आना शुभ माना जाता है। ये एक शुभ संकेत है। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं कि हम किस तरह से नवरात्र की चौकी सजाएं, किस तरह कलश स्थापना करें। देखिए, नवरात्र के पहले दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के पूजा करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। इस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर मौली बांधें। रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर जल में लौंग, हल्दी, चावल, इलायची, पान, सिक्का और फूल डालें। कलश पर के ऊपर एक नारियल रखें। नारियल पर स्वास्तिक बनाएं। मौली बांधें, यानी कि कलावा बांधें और उसे चुन्नी में लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लपेटें। चौकी पर माता के श्री विग्रह की स्थापना करें। माता के श्री विग्रह का गंगा जल से अभिषेक करें। ये अभिषेक आपको प्रतिदिन माता के श्री विग्रह का करना है। उन्हें रोली लगाएं, लाल फूलों की माला पहनाएं, माता को लाल रंग की चुन्नी उड़ाएं। चौकी के पास ही मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। अखंड ज्योति जलाएं। पूजा करने के बाद आरती करें। आरती के बाद दंडवत प्रणाम करते हुए पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। आसन पर ही बैठ करके आप नवारण मंत्र का एक माला प्रतिदिन जप अवश्य कीजिए। नवारण मंत्र माँ भगवती का अमोघ मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये माँ का नवारण मंत्र है। इसकी माला हमें प्रतिदिन एक करनी चाहिए। हर रोज नवारण मंत्र से ही हमें हवन करना चाहिए। नवारण मंत्र को बोलते हुए आप 11 आहुति हवन कुंड में डालें, ये बहुत आवश्यक है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। तो इस विधि से हमें माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए और प्रतिदिन माता के 9 दिन बड़े संयमित रह करके पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए। देखिए बंधुओं, आप प्रतिदिन की पूजा में कोई भी गलती जाने अनजाने में हो जाती है तो पूजा समाप्त होने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए माँ से क्षमा याचना अवश्य करें। इसके साथ ही संस्कृत में कोई पाठ करना चाह रहे हैं तो एक बार किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के उस पाठ के उच्चारण को, यदि आपके मन में संशय है तो उच्चारण को शुद्ध अवश्य कर लें। तभी दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंज का स्तोत्र या जो भी आप माता का पाठ कर रहे हैं
उसका उच्चारण शुद्ध अवश्य होना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।